नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। 4 जून के दिन लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले ही 1 जून को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई गई है। 1 जून की बैठक बुलाने के पीछे क्या रणनीति है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बाकी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुला ली है। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई है। 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा और समीक्षा की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी दिन मतदान और साइक्लोन के बाद रिलीफ के काम का हवाला देते हुए कहा है कि भले ही बंगाल में रहूंगी लेकिन दिल से मीटिंग में मौजूद रहूंगी। इन सब के बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अंतिम चरण में देश की 57 लोकसभा सीटों पर जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक क्यों बुलाई गई। बात केवल चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए 1 जून की तारीख चुनी तो उसके पीछे केजरीवाल फैक्टर को भी अहम बताया जा रहा है। दरअसल इन चुनावों में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का रिश्ता कहीं पास कहीं दूर जैसा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा और गुजरात में दोनों दल पास हैं तो पंजाब में दूर। 5 राज्यों में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे इंडिया ब्लॉक के ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक पंजाब में प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए हैं और इसकी अवधि भी 1 जून को ही समाप्त हो रही है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की बैठक 1 जून को ही बुलाए जाने के पीछे केजरीवाल फैक्टर भी वजह हो सकता है। इस फैक्टर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बैठकें हटा दें तो इंडिया ब्लॉक की बैठकों में घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल होते आए हैं। इंडिया ब्लॉक की जब बैठक पर बैठक हो रही थी और नाम भी नहीं रखा गया था तब कहा यह भी जा रहा था कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें शामिल पार्टियों के बीच विरोधाभास ही विरोधाभास है और इनका एक मंच पर आना बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव करीब आए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद अगर सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हैं तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही उसके लिए तैयार रहना चाहती है। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के हिस्से आई सीटें अगर बहुमत तक ना पहुंच रही हो और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी जादुई आंकड़े से पीछे रह जाए तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे में दलों और नेताओं को चिन्हित करने की रणनीति भी होगी जो सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते हों। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।